हेलो दोस्तों, यह हमारे बिहार एडुटेरिया करंट अफेयर सीरीज का 8वां वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। ऑप्शंस क्या दिया है? जमुई, मुंगेर, कैमूर। कैमूर, जमुई, मुंगेर। मुंगेर, जमुई, पश्चिमी चंपारण, जमुई, मुंगेर। तो कौन सा है इसका सही आंसर? कैमूर, जमुई, मुंगेर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कटासकारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है? तो ये कहाँ? कटासकारा झिलुआ क्षेत्र, यहाँ क्या क्या मिला है? यहाँ मिला है तांबा, जस्ता, सीसा। अब हमको ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है? बांका, नालंदा, गयाजी, रोहतास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांका। बांका के कटासकारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा मिला है। तीसरा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक साइड है महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, दूसरी साइड है जिला। तो आर्द्रभूमि का नाम क्या है? नकटी, ये जमुई जिले से है। सुरसर झील सुपौल जिले से है। करहरिया झील कैमूर से है। मनिहारी वेटलैंड कटिहार से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4। चौथा प्रश्न है, पटना आरा सासाराम फोरलेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई है 120.10 किलोमीटर, 131.50 किलोमीटर, 150.20 किलोमीटर, 125.30 किलोमीटर। तो पटना आरा सासाराम फोरलेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, पहली बात ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, ना कि बिहार सरकार ने। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 120.10 किलोमीटर। पांचवा प्रश्न है, गेहूं बनवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? ऑप्शंस क्या हैं? रोहतास, जमुई, कैमूर, जहानाबाद। तो गेहूं बनवा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ये कैमूर में प्रवाहित होती है। छठवां प्रश्न है, बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न में से किस कंपनी को चुना गया है? ऑप्शंस क्या है? टीसीएस, जेएससी, एससीजे, इनमें से कोई नहीं। तो बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए किस कंपनी को चुना गया है? जेएससी को चुना गया है। सातवां प्रश्न है, बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितना परसेंट करने की घोषणा की है? ऑप्शंस क्या हैं? 56%, 60%, 55%, 59%। तो बढ़ा के कितने करने की घोषणा की है? 55%। ये पहले कितना था? 53%। बढ़ा कब है? 1 जनवरी 2025 से। आठवां प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां महाविद्यालय की स्थापना हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दिया? डुमराव, चोला, पूसा, कतकौली। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये डुमराव में किया जा रहा है। नौवां प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। मतलब असत्य क्या है इसमें? पहला स्टेटमेंट है, गांव को शहरों से जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक पहल है। तो यह पहल जो है वो गांव को शहरों से जोड़ने के लिए, एक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक पहल है। दूसरा है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत 2025-26 में 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। कितने पुल बन रहे हैं इस योजना के तहत? 649 पुल बन रहे हैं। तीसरा है, पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा पुलों को मंजूरी मिली है। ये भी सही है, क्योंकि पूर्वी चंपारण में कुल 76 पुल बन रहे हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब देखते हैं चौथा, कुल पुलों के निर्माण में 3000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ये गलत है, क्योंकि 3000 करोड़ रुपया नहीं खर्चा किया जा रहा। ये है 3688 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। 10वां प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए एआई आधारित रोबोट परी तैनात किया गया है। ऑप्शंस क्या हैं? पटना जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, मानसी जंक्शन, आसनसोल जंक्शन। तो हमसे पूछा है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए एआई आधारित रोबोट, नाम क्या है? सबसे पहले नाम परी है। ये तैनात किया कहाँ किया गया? तो ये पटना जंक्शन पे तैनात किया गया। इसका काम क्या होगा? यात्रियों की सहायता करेगा, और ये एआई आधारित रोबोट है। 11वां प्रश्न है, बिहार
की बेटी माही श्वेता राज का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस क्या हैं? रग्बी, कबड्डी, कैरम, तैराकी। तो बिहार की जो रहने वाली हैं माही श्वेता राज, इनका संबंध किस खेल से है? ये है तैराकी से। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? मतलब बिहार के कितने लोगों को भारत रत्न अभी तक मिला है? तो ये 5 लोगों को मिला है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर विधान चंद्र राय। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं? दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी। तो किस जिले से ये संबंध रखती हैं? सहरसा से। तो ये लक्ष्मी झा कहाँ की हैं? ये सहरसा की हैं। और इन्होंने किया क्या है? मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। 14वां प्रश्न है, बजट 2026-27 में प्रस्तावित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पूछा है। ऑप्शन क्या है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बोधगया और मीठापुर, पटना। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मीठापुर, पटना में। आगे है, नीतीश कुमार की हिंदी जीवनी विकास पुरुष किसने लिखी है? तो विकास पुरुष किसकी जीवनी है? नीतीश कुमार, ये इनकी हिंदी जीवनी है। ऑप्शंस क्या हैं? संजय बाल, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र गर्ग, शंकरशरण ठाकुर। तो किसने लिखा है? ये लिखे हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव। क्या लिखे हैं? विकास पुरुष नामक किताब लिखे हैं, हिंदी भाषा में लिखे हैं, जो कि नीतीश कुमार की जीवनी है। 16वां है, बिहार के किस प्रख्यात व्यक्ति को विज्ञान और इंजीनियरिंग कृषि के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, डॉक्टर राम गोपाल वर्मा, डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद, डॉक्टर जनार्दन सिंह। पूछा क्या है? व्यक्ति हैं जिनको विज्ञान और इंजीनियरिंग या कृषि के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2026 दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को। 17वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक साइड दिया है ऐप या पोर्टल, दूसरे साइड दिया है संबंधित क्षेत्र, और हमको इसमें मैच कराना है। तो मौसम विहार ऐप ये जल संसाधन विभाग का है, बेफिक्र ऐप ये योजना एवं विकास विभाग का है, फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग का है, वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शंस क्या है? गया, मुंगेर, बेगूसराय, नालंदा। तो पहला ध्यान रखना है 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और हमसे पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है। तो हम कौन सा शामिल नहीं है? वो बेगूसराय शामिल नहीं है। कहाँ कहाँ ये बन रहा है? ये गया में बन रहा है, मुंगेर में बन रहा है, नालंदा में बन रहा है। 19वां है, भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। ऑप्शंस क्या है? पटना जू, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है पटना जू में। 20वां प्रश्न है, बिहार में गया जी जिले के विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है? तो गया जी जिले के विष्णुपद मंदिर और गया जी के महाबोधि मंदिर को। ऑप्शंस क्या हैं? काशी विश्वनाथ, मथुरा जन्मभूमि, महाकालेश्वर कॉरिडोर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसकी तर्ज पर यह बन रहा है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बन रहा है। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर दोनों हैं कहाँ? गया में। 21वां प्रश्न है, अदानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री कौन लगा रहा है? अडानी समूह। और ये वारसलीगंज है कहाँ? ऑप्शंस क्या दिया है? नवादा, गयाजी, रोहतास, कैमूर। तो ये कहाँ लग रही है? ये लग रही नवादा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना बिहार द्वारा शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई? ताकि राज्य में ताड़ के पेड़ों से खमीर रहित नीरा का उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा मिले। 23वां प्रश्न है,
बिहार के कौशल विकास अभियान के अंतर्गत कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? 89, 112, 149, 176। तो कितने संस्थान हैं टोटल? यह है 149 संस्थान। 24वां प्रश्न है, बिहार जाति गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान करें। तो हमको मिलान करना, एक साइड धर्म दिया है, एक साइड प्रतिशत दिया है। तो हिंदू धर्म जो है वो 81.99%, ये सही है। मुस्लिम भी 17.7%, ये भी सही है। ईसाई कितने हैं? 0.05%। जैन कितने हैं? 0.00096%। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, 1 2 4 3। 25वां प्रश्न है, बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। युवा आयोग के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो युवा आयोग का गठन, सत्य कथन बताना है। इसमें पहला, आयोग की एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य को मिलाकर गठित किया जाएगा। तो कितने हैं? अध्यक्ष हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं और 7 सदस्य हैं। आयोग का मुख्य क्षेत्र रोजगार, मादक पदार्थों की रोकथाम, युवाओं के अधिकारों की रक्षा होगा, ये भी सही है। अगला है, आयोग के सदस्यों की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये भी सही है। तो हमसे पूछा क्या है? सत्य कथन का चयन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। 26वां है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले का क्रम निम्न है। ऑप्शंस क्या हैं? शेखपुरा, बक्सर, सिवान। बक्सर, शेखपुरा, सिवान। सिवान, शेखपुरा, बक्सर। शेखपुरा, सिवान, बक्सर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा, बक्सर, सिवान। ये न्यूनतम वनावरण प्रतिशत पूछा है, क्षेत्रफल नहीं है, प्रतिशत पूछा है। 27वां प्रश्न है, एक पेड़ मां के नाम अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले बिहार के एकमात्र नगर निगम कौन है? ऑप्शंस क्या दिया? पटना नगर निगम, आरा नगर निगम, सहरसा नगर निगम, भागलपुर नगर निगम। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता कौन सा नगर निगम पाया है? ये पाया है आरा नगर निगम। 28वां प्रश्न है, विक्रमशिला कटोरिया रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बन रहा है? तो विक्रमशिला कटोरिया रेल पुल कहाँ बन रहा है? भागलपुर में बन रहा है। किस नदी पर? ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन दिया क्या है हमको? गंगा नदी, अजय नदी, महानंदा नदी, इनमें से कोई नदी। तो किस पे बन रहा है? ये बन रहा है गंगा नदी पे। आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीता है। तो कितना जीता है? कितना स्वर्ण, कितना रजत, कितना कांस्य? तो 7 स्वर्ण जीता है, 11 रजत जीता है, 18 कांस्य जीता है। टोटल कुल कितने पदक जीते हैं बिहार ने? 36। और इसमें मतलब ओवरऑल इसकी रैंकिंग कितनी है? ये रैंकिंग है 15वीं। और पहली रैंकिंग पे कौन है? ये है महाराष्ट्र। और यूपी का स्थान क्या है? यूपी का स्थान है 7वां। टोटल 52 पदक यूपी ने भी जीते हैं। 30वां प्रश्न है, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जा रहा है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण? ऑप्शंस क्या दिया है? मोतिहारी और रक्सौल में, बेगूसराय और गोपालगंज में, मुंगेर, सहरसा और वाल्मीकि नगर में, उपर्युक्त में से सभी स्थानों पर। तो ये कहाँ ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उपर्युक्त में से सभी स्थानों पर किया जा रहा है। मोतिहारी, रक्सौल, बेगूसराय, गोपालगंज, मुंगेर, सहरसा, वाल्मीकि नगर। अगला प्रश्न है, L&T कंपनी द्वारा कजरा सौर ऊर्जा परियोजना 310 मेगावाट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कजरा सौर ऊर्जा परियोजना, इसकी क्षमता क्या है? 310 मेगावाट। अब हमसे पूछा है कि इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? वो L&T कर रही है। कहाँ पे हो रहा है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया क्या है? लखीसराय, गोपालगंज, भागलपुर, गया जी। तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? यह कजरा सौर ऊर्जा परियोजना का ये हो रहा है लखीसराय में। कर कौन रहा है? L&T कंपनी कर रही है। क्षमता 310 मेगावाट। 32वां है, जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिला में किया गया? ऑप्शन क्या है? नालंदा, नवादा, पूर्णिया, जहानाबाद। तो कहाँ किया गया है? नालंदा में किया गया जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन। अगला है,
बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जाएगा? तो खेलगांव सिटी कहाँ बन रहा है बिहार में? ऑप्शंस क्या है? पटना, नालंदा, बांका, भागलपुर। तो ये बन कहाँ रहा है? ये बन रहा है पटना में, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी। 34वां प्रश्न है, अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? ऑप्शंस क्या हैं? पटना जंक्शन, सहरसा जंक्शन, भागलपुर जंक्शन, मुंगेर जंक्शन। तो अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका सहरसा जंक्शन को। अगला है, लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर किस जिले में? ऑप्शंस क्या है? मधुबनी, गोपालगंज, बेगूसराय, सीतामढ़ी। तो ये कहाँ किया जा रहा है मनसा मंदिर का निर्माण? ये मधुबनी में किया जा रहा है लिंगराज मंदिर के तर्ज पर। अगला है, मुजफ्फरपुर के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा? ऑप्शंस क्या दिया है हमको? मोतीपुर में, कुढ़नी में, मनियारी में, शेरपुर में। तो मुजफ्फरपुर जिला है और यहाँ बन क्या रहा है? मेगा फूड पार्क। तो मुजफ्फरपुर में स्थान कौन सा है? यह है मोतीपुर। 37वां प्रश्न है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, संजय झा, प्रकाश झा। तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे इंडिया डे परेड जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हुई है? इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। 38वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित 48वीं राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शंस क्या है? पारस कुंज समस्तीपुर, सोनम ठाकुर, मुमताज बेगम और योगेंद्र कुमार। तो जीता किसने है? सोनम ठाकुर ने जीता है। 48वीं राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर जीता है? तो उनका नाम है सोनम ठाकुर। कहाँ आयोजन हुआ है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। 39वां प्रश्न है, 28 मार्च 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA द्वारा स्वीकृत पटना आरा सासाराम कॉरिडोर परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? हमसे गलत पूछा है। यह कॉरिडोर हाइब्रिड यूनिटी मोड के स्थान पर पूरी तरह से बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड पर बनाया जाएगा, यही गलत है। दूसरा है, परियोजना की कुल स्वीकृत पूंजीगत लागत 3712.40 करोड़ रुपए, ये सही है। तीसरा है, इस 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण से बिहार के पटना, भोजपुर और रोहतास जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ये भी सही है। तो पटना, भोजपुर और रोहतास के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। चौथा है, यह बुनियादी ढांचा परियोजना लगभग 48 लाख मानव दिवस का रोजगार उत्पन्न करेगी, ये भी सही है। 40वां प्रश्न है, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ नहीं होगा? ऑप्शंस क्या? अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा। तो किसको लाभ नहीं होगा? सहरसा को लाभ नहीं होगा। 41वां प्रश्न है, इसको मैच कराना है। एक साइड दिया है महोत्सव, दूसरे साइड दिया है स्थान। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ का है? कौमुदी महोत्सव है पटना का। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव कहाँ का है? दरभंगा का। नंदनगढ़ महोत्सव कहाँ का है? पश्चिम चंपारण का। शौर्य वेदनम उत्सव कहाँ का है? मोतिहारी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है, बिहार के किस जिले में 3.76 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? ऑप्शंस क्या है? रोहतास, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है, खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो ड्रोन खरीदेंगे जो किसान, उनको कितना % राज्य सरकार अनुदान देगी, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस क्या है? 50%, 20%, 80%, 60%। तो कितना योगदान देगी? 60% का अनुदान वो देगी राज्य सरकार। आगे है, बिहार में 3 नए विभागों के सृजन के बाद विभागों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शंस क्या है? 45, 48, 49, 47। तो कितने हो गए हैं विभाग बिहार में इस टाइम पे? ये हो गए हैं 48। 45वां प्रश्न है,
केंद्र सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना है? ऑप्शंस क्या हैं? गया जी, बेगूसराय, पटना, मोतिहारी। तो ये कहाँ ये बन रहा है? गया जी में औद्योगिक पार्क। अगला है 46वां प्रश्न है, हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य है? तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। पहला स्टेटमेंट है, आवेदक को कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये सही है। अनुभव कितना? 10 वर्ष। दूसरा है, आवेदक को विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। तो ये भी सही है। कहाँ पंजीयन पोर्टल पर इनको पंजीकृत होना पड़ेगा। तीसरा है, आवेदक का वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वार्षिक आय की लिमिट क्या है? 1,20,000 मैक्सिमम। तो इसके सत्य कथन हमसे पूछा है, इसमें सभी कथन सत्य हैं। 47वां प्रश्न है, बतेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिला में है? यहाँ की मिट्टी में एल्यूमीनियम और लैटेराइट की पुष्टि हुई है। ऑप्शंस क्या हैं? गया जी, कैमूर, भागलपुर, मुंगेर। तो ये कहाँ है बतेश्वर पहाड़ी? यह है भागलपुर में। यहाँ पे हुआ क्या है? एल्यूमिनियम और लैटेराइट की पुष्टि हुई है। 48वां प्रश्न है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। ऑप्शंस क्या हैं? वैशाली, राजगीर, बोधगया, पावापुरी। तो कहाँ किया गया है? ये किया गया वैशाली में। 49वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार में देश का दूसरा वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया गया है। यह डिपो बिहार के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? तो दूसरा वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बिहार में बनाया गया। तो कहाँ पे है ये? पाटलिपुत्र में, बरौनी में, मधेपुरा में, छपरा में। तो ये कहाँ अवस्थित है? यह है पाटलिपुत्र में। 50वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 से 28 तक के लिए चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, 2023 से लेकर 2028 के बीच सरकार इस पर कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये सही है कि 5 साल में कुल खर्चा कितना है? 1.62 लाख करोड़। दूसरा है, राज्य में 100 सीड हब बनाया जाना है और 20 मिलेट हब होंगे। तो सीड हब कितने हैं? 100, मिलेट हब 20। तीसरा है, जूट की खेती और गुड़ उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी सही है। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो उपर्युक्तों में से सभी कथन सत्य हैं। इस तरह आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।